मॉडल पे थोड़ा सा पावर ड्रॉप हुआ है। एंड डोमिनार के साथ अगर मैं कंपेयर करता हूँ आए हो मतलब इसका क्या अपडेटेड ऑन रोड प्राइस हुआ है। हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस भी आप लोगों को बेहतर मिल जाएगा। तो ऊपर जाते हो ना उस टाइम पर वाइब्रेशन है। सो हेलो गाइस, मैं हूं अनिमेश, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपी मोटो ब्लॉग्स। सो गाइस आप लोग कैसे, होप करते हो सब लोग बढ़िया हो एंड बढ़िया ही रहना मेरे तरह। सो फाइनली देख पा रहे हो मेरे पीछे खड़ी हुई है न्यूली लॉन्च बजाज पल्सर NS350Z। तो बहुत ही ज़्यादा क्वेरी था कि इस मशीन पे तो अभी 649 सीसी का इंजन हो चुका है लेकिन प्राइसिंग कम नहीं हुआ था। फाइनली गाइस बजाज की तरफ से अभी इसमें प्राइसिंग भी ड्रॉप हो चुका है, 27,000 का प्राइसिंग ड्रॉप हो चुका है। तो अपडेट ऑन रोड प्राइस क्या है मैं आज की इस वीडियो बताने वाला हूँ। इस बाइक का स्पेसिफिकेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, मैं इस बाइक को राइड करूंगा, राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा है, ब्रेकिंग कैसा है, सीट कंफर्ट कैसा है, सस्पेंशन सेटअप आप लोग कैसा मिलेगा, वो हर एक चीज बताऊंगा। एंड क्या प्राइसिंग हुआ है, अगर अभी आप लोग इस वेरिएंट को परचेस करना चाहते हो कितना पे करना पड़ेगा। तो चलो मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे मैं मिलता हूँ। सो फाइनली दोस्तों देख पा रहे हो आप लोगों के सामने खड़ी हुई है बजाज पल्सर NS400Z। सो आप लोगों को तो पता ही है अभी ये जो इंजन है 649 सीसी का इंजन हो चुका है लेकिन प्राइसिंग कम नहीं हुआ था ओल्ड वेरिएंट से। पहले भी गाइस आप लोगों को कुछ पहले वाला जो मॉडल था मतलब जिससे 43 bhp मिलता था, जिसपे 673 सीसी का इंजन एंड 43 bhp मिलता था, उस वेरिएंट का कुछ अपडेट ऑन प्राइस था 2,42,000 समथिंग। लेकिन अभी इस वेरिएंट पे फाइनली बजाज की तरफ से प्राइस ड्रॉप हो चुका है। कम से कम मान लो इस वेरिएंट पे 27,000 का प्राइस ड्रॉप हो चुका है। सो अगर आप लोग इस वेरिएंट को परचेस करने की प्लानिंग कर रहे हो इस प्राइस पे अभी NS350Z आप लोगों के लिए वर्थ इट है या नहीं, राइडिंग क्वालिटी कैसे, सस्पेंशन सेटअप कैसे, ब्रेकिंग कैसे, पावर में आप लोगों को कैसा बदलाव मिलेगा, वही जानकारी मैं बताने वाला हूँ। एंड इस वीडियो के अंदर मैं इस बाइक का अपडेट और प्राइस भी बताने वाला हूँ। तो इसके लिए पूरा वीडियो का जरूर एंड तक देखना। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूँ। एंड मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ बजाज विशाखा शोरूम। अगर आप लोग बजाज का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हो डेफिनेटली इस शोरूम पे कांटेक्ट करना। इस शोरूम का एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। एंड मेरे चैनल का रेफरेंस से अच्छा खासा डील भी आप लोगों को मिलेगा। पहले मैं बता दूँ चेंजेस के बारे में। देखो डिज़ाइन एंड लुक्स पे एज सच कुछ भी चेंजेस नहीं है, वही सेम टू सेम लुक, वही सेम टू सेम ग्राफिक्स से मिलेगा। मतलब फ्रंट की तरफ NS400Z का ब्रांडिंग, देन सीट के बगल में फिर NS400Z का ब्रांडिंग। लेकिन इंजन पे बदलाव है। ओल्ड वेरिएंट पे 673 सीसी इधर पे ब्रांडिंग था लेकिन न्यू इंजन पे ना देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अभी ये जो इंजन है 649.13 सीसी एंड 40.4 bhp प्रोड्यूस करता है, 9,000 RPM एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है 33.2 न्यूटन मीटर एट द रेट 7,500 RPM। इसको छोड़कर और कुछ भी बदलाव नहीं है। एंड आप लोगों को तो पता ही है पहले से ही इस पर अभी अपोलो अल्फा H1 टायर कर दिया है, देन सिंथेट ब्रेक पैड जिसके वजह से ब्रेकिंग पे और भी ज़्यादा आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेगा, बढ़िया बाइट प्रोवाइड करेगा। देन रियर की तरफ 150/60 सेक्शन की अपोलो अल्फा H1 टायर प्रोवाइड करता है। ग्राफिक्स पे ऐसा कुछ भी बदलाव नहीं है, डिज़ाइन एंड लुक्स पर भी कुछ भी बदलाव नहीं है। अभी मैं करने वाला हूँ इस बाइक को राइड, देन बाकी सारा फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलो राइड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इस मॉडल का जो सिटिंग पोस्चर है ना बहुत ही ज़्यादा अपराइट एंड कंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर है। फुट पेक्स थोड़ा पीछे की तरफ है, टैंकों में पैर से आराम से ग्रिप कर पा रहा हूँ। हैंडल बार ब्रॉड है, 10 या 20% मैं कह सकता हूँ आप लोगों को सामने की तरफ झुक के बैठना पड़ेगा, उतना ज़्यादा नहीं। सो कंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर है। एंड डोमिनार के साथ अगर मैं कंपेयर करता हूँ, डोमिनार का जो हैंडलिंग है ना वो बहुत ही ज़्यादा हेवी फील आता है। मतलब सिटी के लिए अगर आप लोग थोड़ा सा हाई पावर नेकेड बाइक ढूंढ रहे हो उन लोगों के लिए तो NS400 मैं रिकमेंड करूँगा। अगर आप लोगों को हाईवे पे राइड करने की प्लानिंग है, मतलब लॉन्ग राइड वगैरह करोगे, उस टाइम पे डोमिनार 400 आप लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन होने वाला है क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी अच्छा है, देन लार्ज विंडशील्ड मिलेगा, नकल गार्ड वगैरह प्रोवाइड करता है लॉन्ग राइड करने के टाइम पे। उसके वजह से ज़्यादा आप लोगों को कम्फर्टेबल राइड मिलेगा। और सिटी के अंदर अगर आप लोग ज़्यादा राइड करोगे, बीच बीच पे हाईवे पे जाओगे, उस टाइम पे मैं आप लोगों को रिकमेंड कर सकता हूँ आप लोग बजाज पल्सर NS350Z को परचेस कर सकते हो। इसका हैंडलिंग बहुत ही ज़्यादा लाइट है, सो आराम से ट्रैफिक कंडीशन पे आप लोग फिल्टर वगैरह कर पाओगे। इस वेरिएंट पे स्पोर्ट्स शिफ्टर है, मतलब क्लच लेस आप लोग अप शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन डोमिनार पे वो फीचर्स अभी भी अपडेट नहीं किया है, क्यों नहीं किया है पता नहीं, लेकिन होना चाहिए भाई। पावरफुल मशीन है, जब आप लोग हाई स्पीड पे गियर शिफ्ट करने जाओगे ना क्लच लेस, उस टाइम में गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आता है NS400Z पे। लेकिन डोमिनार पे अभी भी आप लोगों को क्लच करना ही पड़ेगा।
होप सो इन फ्यूचर आ जाएगा डोमिनर पर भी। सो इस पर डुअल चैनल ABS मिलता है, राइडिंग मोड भी देखने को मिलेगा। अभी रोड मोड पर है, रोड मोड पे ओके पावर है। अगर आप लोग ज़्यादा एग्रेसिव राइड करना पसंद करते हो तो उस टाइम पे मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा आप लोग स्पोर्ट्स मोड डाल के राइड करो। बाइक का जो साउंड नेचर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है उस टाइम पर। देखो पावर की अगर बात करूँ, अगर कोई राइडर ऐसा है ओल्ड जो वेरिएंट था, मतलब 373 सीसी का इंजन के साथ अगर NS400 को राइड कर चुका है, उन लोगों को फील आएगा कि न्यू मॉडल पे थोड़ा सा पावर ड्रॉप हुआ है, एकदम थोड़ा सा। मतलब इनिशियल जो बाइट है उतना ज़्यादा मैं नहीं कह सकता हूँ, थोड़ा सा ही इनिशियल बाइट को कम फील आएगा। बाइक को डालते हैं अभी स्पोर्ट्स मोड पर, वेहिकल इन्फो, राइडिंग मोड, स्पोर्ट्स मोड इधर पे एक्टिवेट हो चुका है। इसके बाद ना बाइक का साउंड एंड नेचर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेटेड एंड इधर पे देख पा रहे हो MTC मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल। इसके बाद स्पोर्ट्स शिफ्टर, अगर आप लोग चाहते भी हो ना स्पोर्ट्स शिफ्टर को ऑफ भी कर पाओगे। एंड स्पोर्ट्स शिफ्टर सिर्फ स्पोर्ट्स मोड पर ही काम करेगा, रेन ऑफ रोडिंग मोड पे ये काम नहीं करता है। चलो पावर टेस्ट करते हैं। ओ भाई साहब 120 कब चला गया पता ही नहीं चला, इतना ज़्यादा एग्रेसिव पावर है। एंड मैं सिर्फ फ्रंट ब्रेक लीवर को पुल कर रहा हूँ, मतलब सिर्फ टच कर रहा हूँ। नहीं देखो, ये देखो बाइट देखो फ्रंट ब्रेक पे मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल रहा है। इसको मेरा रियर भी अच्छा है, लेकिन सिर्फ लीवर को मैं टच कर रहा हूँ, पुल भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ टच कर रहा हूँ, फिर ऐसा बाइट। एक दूसरा चेक करो, मक्खन की तरह स्मूथ गियर शिफ्ट हो रहा है। ओ भाई साहब, ब्रेकिंग पहले वाला वेरिएंट से मस्त हो चुका है। हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस भी आप लोगों को बेहतर मिल जाएगा। माइलेज उतना ज़्यादा आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि ये 400 सीसी का बाइक है। अप्रॉक्स मान लो सिटी के अंदर 25 से लेकर 28, और हाईवे पे राइड करते हो उस टाइम पे इससे भी ज़्यादा इससे भी ज़्यादा मिलेगा। अगर सस्पेंशन की बात करूँ, फ्रंट पे USD एंड रियर पे मोनोशॉक। सो फ्रंट सस्पेंशन ज़्यादा सॉफ्ट है एज कम्पेयर टू रियर मीडियम सॉफ्ट है, उतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, उतना ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। एंड USD सस्पेंशन की वजह से ना ज़्यादा आप लोगों को कंफर्टेबल राइड मिलेगा। अगर सीट की बात करूँ, यस सीट का जो कुशनिंग है वो मीडियम सॉफ्ट है, उतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, उतना ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं। ऐसा कुछ हॉर्न मिलता है, टर्न बाय नेविगेशन, कॉलर अलर्ट, मैसेज अलर्ट, गियर पोजीशन इंडिकेटर, RPM, डिस्टेंस टू एम्प्टी, रियल टाइम माइलेज, बहुत सारा चीज़ इस इंस्ट्रूमेंट कंसोल में मिलेगा। अभी भी इस पर USB चार्जिंग पोर्ट प्रोवाइड करता है, अगर टाइप C होता बेहतर होता। देन स्विच क्वालिटी की अगर बात करूँ, बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का स्विच है। राइट साइड पे इंजन किल स्विच, देन हैज़र्ड ऑन ऑफ करने की बटन, नीचे की तरफ हेडलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो। लेफ्ट साइड पे चारों बटन के थ्रू आप लोग इंस्ट्रूमेंट कंसोल को टॉगल करोगे। बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का स्विच असेंबली इस मॉडल पे प्रोवाइड करता है। ओल्ड वेरिएंट से पावर थोड़ा सा ही कम हुआ है, थोड़ा सा। एंड टायर की वजह से आप लोगों को ओल्ड वेरिएंट से ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। रोड स्टेबिलिटी बेहतर हो चुका है, रोड के साथ चिपक के चलता है। पावर में सच कुछ भी उतना ज़्यादा मुझे बदलाव फील नहीं आ रहा है। क्लच बटरी स्मूथ है। बीच में अगर आप लोग लॉन्ग राइड वगैरह करना चाहते हो, आराम से गाइस आप लोग इस वेरिएंट को लेके कर सकते हो। 110 पर भी क्रूज़ कर पाओगे। मैंने ध्यान नहीं दिया कितना टॉप गया है, लेकिन 120 तक मैंने देखा था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। वाइब्रेशन की अगर बात करूँ, ये अगर आप लोग 5000 RPM के ऊपर जाते हो ना, उस टाइम पर वाइब्रेशन है, थोड़ा सा आप लोगों को फुट पेक्स एंड टैंक पे फील आएगा। एंड बहुत ही ज़्यादा फ्लिकेबल मशीन है, ट्रैफिक कंडीशन के लिए बेहतर है, मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा हेवी ट्रैफिक बड़े कंडीशन पे अगर आप लोग डेली कम्यूट करोगे। अगर कोई ऐसा राइडर है मतलब उतना ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं है, उस टाइम पे मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा आप लोग N250 या NS200 को परचेस कर सकते हो। उस पर माइलेज भी आप लोग अच्छा खासा मिल जाएगा। एंड सिटी के लिए जो पावर प्रोवाइड करता है ना, वो ठीक ठाक है। अगर ज़्यादा एग्रेसिव राइड करना पसंद करते हो, उस टाइम पे आप लोग NS400Z को परचेस करो, और इससे पावर ज़्यादा है, माइलेज थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, स्टेबिलिटी एंड ब्रेकिंग भी अच्छा है।
अगर कोई ऐसा राइडर है मतलब कॉलेज स्टूडेंट है लेकिन बाइक राइड करने का एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब कम से कम मान लो 1 ईयर या 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पावर को कंट्रोल करने के लिए। फर्स्ट बाइक है आप लोगों का एंड राइडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, सो उस टाइम में मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा आप लोग एक 150 सीसी या 160 सीसी का बाइक परचेस करो या 125, कुछ साल राइड कर लो, आप लोगों को एक्सपीरियंस हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा कब ब्रेकिंग करना पड़ता है, कब छोटा लोग खोलना पड़ता है। उसके बाद जाके गाइस आप लोग ऐसे हाई पावर मशीन को परचेस करो, नहीं तो कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सो ऐसा कुछ है ना, रेडियस से छोटी सी जगह से आप लोग आराम से टर्न कर सकते हो। पावर मस्त है, मस्त। ओ भाई, एक एक गियर पे जब मैं शिफ्ट कर रहा हूँ क्लचलेस, पता ही नहीं चलता है, बहुत ज़्यादा स्मूथ गियर शिफ्टिंग है। मिरर गाइस डोमिनर की तरह ही मिलता है, ह्यूज फ्यूल टैंक, फाइबर का टैंक है। पीछे से देख के नहीं लगता है कि एक 400 सीसी का बाइक है, क्योंकि जो टेल सेक्शन है ना वो पूरा ही NS 200 के तरह ही है। वाइब्रेशन है थोड़ा बहुत, पावर मस्त है, ब्रेकिंग पर भी अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आप लोगों को मिलेगा। एग्जॉस्ट नोट स्पोर्ट्स मोड पे बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाता है एंड इस पे साइशन इंजन कट ऑफ सेंसर भी मिलता है। अगर बाइक गियर पे है, जैसे आप लोग साइशन को गिराओगे ना, ऑटोमेटिक इंजन को किल कर देता है। सो ओपन चेन सेटअप है, सो 500 किलोमीटर के बाद चेन को क्लीन एंड लुक करने की ज़रूरत पड़ेगा। लेडीज़ फुटरेस्ट वगैरह नहीं है क्योंकि स्पोर्ट्स मशीन है, डुअल शंट भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर रेनी सीजन पर राइड करोगे इस स्प्लिट मडट की वजह से, मतलब टायर अगर देख पड़ो बहुत ज़्यादा गैप है, अच्छा खासा कीचड़ पीना रेडर का पैर तक आराम से आ जाता है। ऐसा कुछ कंपनी फिटेड क्रैश गार्ड, NS का ब्रांडिंग, देन कार्बन फिनिश टच। फ्रंट से जो लुक है ना बहुत ज़्यादा मस्त है, मतलब एग्रेसिव एंड डिफरेंट लुक प्रोवाइड करता है। एंड इस बाइक का जो हेडलाइट है ना वो LED प्रोजेक्टर है। अगर हाईवे पर राइड करोगे कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा, इतना ज़्यादा बढ़िया लाइट शो है। और एक फीचर्स मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर मान लो आप लोग हैज़र्ड को ऑन रखे हो, सिर्फ हैज़र्ड की ज़रूरत है, सो उस टाइम पे इग्निशन को ऑन करके रखने की ज़रूरत नहीं है। की को अगर निकल भी देते हो ना, फिर भी हैज़र्ड जो है वो ऑन रहेगा। सो इससे फ़ायदा यही है, बैटरी ज़्यादा ड्रेन नहीं होने वाला है। तो चलो अभी बात करते हैं जिस वजह से आप लोग इस वीडियो पे आए हो, मतलब इसका क्या अपडेटेड ऑन रोड प्राइस हुआ है अगर अभी आप लोग परचेस करना चाहते हो। सो मैंने तो पहले आप लोग बता दिया कि इस मॉडल पे 27,000 प्राइस ड्रॉप हो चुका है ओल्ड वेरिएंट से। सो अभी अगर आप लोग इस वेरिएंट को परचेस करना चाहते हो, NS 350Z का अपडेटेड ऑन रोड प्राइस है इन कोलकाता 2,15,060 रुपीज़। सो अगर मैं बताऊँ ना, इस प्राइस के अंदर जो सारा चीज़ बजाज ऑफ़र कर रहा है इंडियन मार्केट पे, मतलब इतना ज़्यादा हाई सीसी का इंजन, इतना ज़्यादा एग्रेसिव ब्रूटल पावर, देन ब्रेकिंग भी ओल्ड वेरिएंट से बहुत ज़्यादा मस्त हो चुका है, स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो चुका है, माइलेज भी गाइस आप लोगों को 25+ मिल जाएगा। देन इस पे आप लोगों को राइड बाई वायर देखने को मिलता है, हैज़र्ड भी देखने को मिल जाएगा, क्विक शूटर प्रोवाइड करता है। और क्या चाहिए इस प्राइस सेगमेंट के अंदर मैं बताऊँ, सो ये मॉडल जो है वर्थ इट है, आराम से गाइस आप लोग परचेस कर सकते हो। सही था गाइस आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे ज़रूर एक लाइक कर देना। अगर आप लोग और भी कुछ क्वेरी है ज़रूर गाइस आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट किसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। सो बाय।